एसिडिक जो होता है हमारा उसका pH 7 से कम होता है, और जो बेसिक जो हमारे सब्सटेंस होते हैं उसका pH 7 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ से जो ज़्यादा होगा वो हमारी कैसी चीज़ें होंगी, तो यहाँ पे सपोज क्या आ जाएगा, NaOH आ जाएगा क्योंकि ये हमारा बेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा pH का स्केल होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे 10 में किसी का कुछ pH होता है, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ों का pH भी देख सकते हो, मिल्क का pH देख सकते हो, आप अपनी बॉडी का pH देख सकते हो। हमारी बॉडी का pH 7 से लेके 7.8 तक के बीच में रहता है, ठीक है। जैसे आप इसको बढ़ाओगे घटाओगे आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसी चीज़ें खाओ जो ज़्यादा एसिडिक ना हो और ज़्यादा क्या ना हो, ज़्यादा बेसिक भी ना हो, ठीक है। क्योंकि हमारा pH इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो भी प्रॉब्लम, 7 से कम आएगा तो भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारा बॉडी का pH 7 से 7.8 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ओके, फिर भी थोड़ा ये देखो बेसिक की तरफ ही है, एसिडिक तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। एसिडिक होएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। अब देखते हैं pH का इफेक्ट, कि pH का क्या इफेक्ट बनता है एनिमल्स पे और ह्यूमन ऑर्गेनिज्म पे। एनिमल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है pH का, मैंने बताया जैसे कि pH जो है सबका अलग अलग होता है, ह्यूमन का अलग होता है। ऐसे ही अगर एनिमल का pH कुछ है, ठीक है, सपोज जो 6 है, 6 तो होता ही नहीं, 7 से इसके बीच में होता है, तो अगर एनिमल का pH है कुछ यानी डिस्टर्ब हो गया pH, अगर pH एसिडिक हो गया तो क्या प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएगी, वहाँ पे बैक्टीरिया उसमें ज़्यादा वर्क करना शुरू कर देंगे, बैक्टीरिया वर्क कर शुरू कर देंगे, चीज़ें डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगी अपने आप, ठीक है बेटे। इसलिए pH जो है बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म पे, pH बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। pH के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर चीज़ें सब कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे क्या होता है बेटे, बैलेंस्ड होती है, सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, बैलेंस होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे रेनफॉल होता है, जैसे बारिश होती है, बारिश का pH कितना होता है, बारिश का pH अगर मैं बताऊँ आपको 5.6 pH से नीचे चला गया तो उसको बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है, उसको बोलते हैं एसिड रेन। मतलब कि अगर हमारी 5.6 से नीचे बारिश का pH चला गया तो वो हमारी एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन आपने पढ़ा होगा बहुत जगह, तो वो हमारा एसिड रेन बन जाता है। इस तरह से ह्यूमन ऑर्गेनिज्म पे pH बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सॉइल, यानी कि जो मिट्टी का pH होता है। मिट्टी का भी कुछ pH होता है। मिट्टी में जो हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, जो हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, उसको हम ये चेक करके यूज़ करते हैं कि हमारी मिट्टी का pH कितना है। अलग अलग जगह पर अलग अलग pH होता है, उसी के अकॉर्डिंगली हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे या मतलब उसका pH चेक नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब टूथ डिके, यानी कि हमारे दांत में जो प्रॉब्लम आती है, हमारे दांत का जो, हमारे मुंह का जो pH होता है बेटे, हमारे माउथ का जो pH होता है एक्चुअली में वो pH होता है जो हमारी बॉडी का pH होता है। अगर हमारे माउथ का pH 5.5 से नीचे चला गया, 5.5 pH से नीचे चला गया, तो क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, हमें प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारे जो टीथ होते हैं ना, ये बॉडी के सबसे मजबूत जो होते हैं पार्ट होते हैं, ठीक है। अब अगर इसका pH 5.5 से नीचे चला गया हमारे माउथ का, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बैक्टीरिया वर्क करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमारे दांतों को दर्द होना शुरू हो जाएगा, और जब दर्द होगा तो ये अंदर से क्या होता है, डिकम्पोज से होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे माउथ का pH भी 5.5 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो एसिड का देखो यहाँ पे भी कितना इफेक्ट है pH का, है ना। इस तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे डिपेंड करती है चीज़ें। डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे तो एसिड जो होता है वो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो वैसे तो एसिड जो होता है हमारा हमारे खाने को पचाने के लिए हेल्प करता है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि बॉडी में बहुत ही ज़्यादा pH हो गया, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा pH हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा pH हो जाएगा तो प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारी बॉडी एसिडिक हो जाएगी। फिर उसको कम करने के लिए हम एक एंटासिड नाम की हमारी एक टैबलेट होती है, वो लेनी पड़ेगी एंटासिड, जिससे हमारी बॉडी का एसिड कम हो। अगर ज़्यादा एसिड हो गया तो मैंने अभी बताया क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी हमारी बॉडी में, एसिड ज़्यादा बढ़ गया तो, ठीक है।
एसिड बढ़ेगा तो गैस बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, आपको चक्कर भी आ सकते हो, आप गिर भी सकते हो, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बेटे कहते हैं कि हमें ज़्यादा एल्कली चीज़ें खानी चाहिए, एल्कली या बेसिक चीज़ें खानी चाहिए जिनका हमारा पीएच, जैसे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स का जो मोस्टली फ्रूट्स होते हैं उनका पीएच जो होता है वो 7 होता है, ठीक है। तो जब आप फ्रूट्स खाते हो, पके हुए फल, ठीक है, ध्यान रखना, पके हुए फल जब आप खाते हो तो उनमें क्या होता है, उनका पीएच 7 से अबव होता है। तो जब आप उनको यूज़ करते हो तो आपकी बॉडी जो है एल्कली रहती है, एसिडिक नहीं होती, ठीक है। एल्कली में प्रॉब्लम उतनी नहीं होती जितनी एसिडिक में हो सकती है। तो आपको जो है एल्कली चीज़ें खानी है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा खट्टी चाय और जो दही वगैरह आप यूज़ करते हो, कर्ड, वो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें एसिड बन जाता है। एसिड बनते हुए आपको प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा, उसको एल्कली करो, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्फ डिफेंस फ्रॉम एनिमल। सेल्फ डिफेंस एनिमल, अब कहोगे सर ये पीएच सेल्फ डिफेंस में कैसे काम करता है। देखो बेटे, बात क्या है, बात ये है कि आप सपोज आपने वो देखा है मधुमक्खी, यानी हनी बीज, हनी बीज आपने देखी होंगी। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, मधुमक्खियाँ जब आपको कहीं पे काट लेती हैं तो वो आपके इनसाइड में एक तरह का पॉइजन डाल देती हैं, ठीक है। तो जो पॉइजन वो डालती हैं तो वो क्या होता है एक्चुअली, उससे क्या होता है, इरिटेशन होती है, ठीक है, वहाँ पे पेन होता है, ठीक है। तो उस पेन को ठीक करने के लिए मैंने आपको अभी बताया, एक सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 का अगर हम वहाँ पे यूज़ करें तो उसका असर खत्म हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है हमारा बेस, ठीक है। तो इस तरह से पीएच यहाँ पे भी वर्क करता है, बहुत सारी जगह पे पीएच वर्क करता है बेटे, अगर आप ध्यान से समझो तो ये पीएच की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर आज तक कंप्लीट हो गया, और जिन बच्चों का वर्क अभी तक नहीं आया मेरे पास, बहुत जल्दी करके अपना वर्क मुझे सेंड करें।